गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो इस महीने के जो हैं करंट अफेयर्स हैं अगस्त 2024 के, और ये खास करके जेके एसएसबी और जेके पीएससी की तरफ से जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे केएएस का है या फॉरेस्टर का है या कांस्टेबल का है, उन तमाम एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आप जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे बआसानी आपको मिल सकता है। बस आपने करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट जो फिज़िक्स की अलग दी है, केमिस्ट्री की अलग दी है, बायोलॉजी की अलग दी है, ज्योग्राफी की भी कुछ वीडियोज़ मैंने चढ़ाई हुई हैं, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। बस आपसे गुजारिश रहेगी मेरी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स हैज़ लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ई सेहत मॉड्यूल। चीज़ आपने याद रखनी है। देखो जेके पीएससी जैसे केएएस का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने आंसर ए पार्ट है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आपने सही आंसर जो कमेंट सेक्शन में करना है। तो आपने बताना क्या है कि किसी इंडियन जो आर्म्ड फोर्स है उसने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट जो स्कीम है जो लॉन्च की हुई है, टेली कंसल्टेशन जो ई सेहत जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी मॉड्यूल, ये किस आर्म्ड फोर्स ने जो है लॉन्च की हुई है। तो इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी यहाँ डिटेल भी दी हुई है। इंडियन आर्मी लास्ट डे ई सेहत मॉड्यूल एनेबल टेली कंसल्टेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज फ्रॉम होम। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 12 जो है पॉलीक्लिनिक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इंक्लूड रिमोट एरिया लाइक बारामूला जो है, और इम्पहाल। इम्पहाल जो है कैपिटल है स्टेट की, इम्पहाल। The initiative aligned with the Digital India vision aim to provide safe video-based medical consultation and will expand nationwide in November 2024. Future phase include pre-consultation checks, medical delivery and hospital referrals. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं जीका वायरस विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं जीका जो वायरस था वो किस मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होता है, ये जो आज न्यूज़ में है। तो यहाँ पे मॉस्किटोज पर बहुत सारे दिए हुए हैं। ए है कोलिक्स मॉस्किटो, भी है एडीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो और मैनसोनिया मॉस्किटो। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। तो इसका सही आंसर जो है वो है एडीज मॉस्किटो। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं कि इंडियन हेल्थ मिनिस्टर अनाउंस न्यू एक्शन प्लान फॉर मैनेजिंग जीका वायरस। जीका इज ए मॉस्किटो बर्न आरएनए वायरस डिस्कवर्ड इन युगांडा। ये भी चीज़ आपने याद रखनी कि ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था। 1947 में ये फर्स्ट टाइम युगांडा के अंदर डिस्कवर हुआ था, और युगांडा जो है वो साउथ अफ्रीका की एक जो है वो कंट्री है। एंड द फर्स्ट रिपोर्टेड इन ह्यूमन इन 1950, और ह्यूमन के अंदर जो रिपोर्ट किया है सबसे पहले 1952 के अंदर। इट मैनी इफेक्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड सेपरेट थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो। द प्लान एम टू मैनेज एंड कंट्रोल द वायरस इम्पैक्ट इफेक्टिवली। इसका जो प्लान है जिसको मैनेज करना है, इसके इम्पैक्ट को मैनेज हमने करना है। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड ए नैनो मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस फॉर न्यूरोडायनेमिक नैनो जो है माइंड टेक्नोलॉजी। नैनो माइंड टेक्नोलॉजी किसने सबसे पहले जो है, किस कंट्री ने डेवलप की हुई है। तो इसका ये ऑप्शन है यूके, बी है फ्रांस, सी है साउथ कोरिया और डी है यूक्रेन। तो आपने सही आंसर कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। यहाँ पे जो सी पार्ट है साउथ कोरिया। तो यहाँ पे इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि रिसर्च फ्रॉम द कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस साउथ कोरिया हैज़ डेवलप्ड नैनो माइंड फॉर मैग्नेटोजेनेटिक टेक्नोलॉजी दैट अलाउज प्रेसाइज रिमोट कंट्रोल ऑफ ब्रेन सर्किट यूजिंग मैग्नेटिज्म, जिसमें माइस के अंदर टेस्ट किया हुआ है। इट कैन एक्टिवेट स्पेसिफिक न्यूरॉन टू अल्टर बिहेवियर सच एज मैटरनल इंस्टिंक्ट्स एंड फीडिंग्स। दिस ब्रेक थ्रू एडवांस ब्रेन रिसर्च एंड कुड इम्पैक्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम इस तरीके से इस टेक्निक से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, कहते हैं अचानक मर टाइगर रिजर्व। अचानक मार जो है वो टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, जो न्यूज़ में आज रिसेंटली जो है था, ये किस स्टेट में है लोकेटेड है। तो आपने बताना, ये पार्ट है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। ये किस स्टेट में लोकेटेड है। अचानक मार इसके पढ़िए या अचानक मर टाइगर रिजर्व पढ़िए, कुछ भी पढ़िए आप। तो आपने बतानी स्टेट, किस स्टेट में है ये लोकेटेड। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे रिसेंटली ऑल इंडियन टाइगर एस्टिमेशन जो है 2022 सेंसस रिपोर्टेड दैट अचानक मर टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ सा इट्स टाइगर पॉपुलेशन डबल फ्रॉम 5 to 10 लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर
डिस्ट्रिक्ट में है। दिस रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन 1957 में ये एस्टैब्लिश किया, डिक्लेयर टाइगर रिजर्व इन 2019 में इसका जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। स्पेन जो है इसका जो स्क्वायर किलोमीटर इतना दिया है 553.286। इट कनेक्ट कन्हा एंड भदौगढ़ डिस्ट्रिक्ट टाइगर रिजर्व एंड सपोर्टेड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झूमर झूमर रिसल्ट इन द न्यूज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, ये झूमर भी आप कह सकते हैं इसका। परफॉर्म इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में जो है परफॉर्म किया जाता है? नागालैंड, सिक्किम, आसाम या मणिपुर? झूमर है ये असली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है झूमर। तो आपने बताना है कि ये ट्रेडिशनल जो है डांस है, फोक डांस ही आप कह सकते हैं इसको। तो ये किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? अपने स्टेट का नाम लिखना है। नागालैंड, सिक्किम, आसाम या मणिपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो आसाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेलिंग दी हुई है। द आसाम गवर्नमेंट इज प्लानिंग ए ग्रैंड झूमर डांस परफॉर्म्ड विद 8000 टी ट्राइब आर्टिस्ट। झूमर इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ आसाम ट्री ट्राइब्स परफॉर्म ड्यूरिंग ऑटम में परफॉर्म किया जाता है। इट फीचर्स यंग गर्ल्स डांसिंग इन फील्ड एंड आर अंडर ट्रीज एंड मेल्स member playing an instrument like the madal, drum, flute, and tals. The dance depicted daily life, joy, sorrow, and aspirations, and serve as recreation rituals, worship, courting, and prayer of for rain. अगला क्वेश्चन है, कहते हैं नकाला पोर्ट रिसेंटली इन द न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये किस कंट्री में, ये रिसेंटली जो है न्यूज में ये किस कंट्री में है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो कंट्री का नाम है घाना, नाइजीरिया, मोजम्बिक्यू और कीनिया। मोजम्बिक्यू, कीनिया, 4 कंट्रीज दी हुई। इसका सही आंसर आपने बताना है, ये किस कंट्री में नकाला पोर्ट। तो इसका आपने सही आंसर जो है इसका सही आंसर है मोजम्बिक्यू। इंडिया रिज्यूम्ड इंपॉर्टेंट टूर दल फ्रॉम मोजम्बिक्यू नकाला पोर्ट आफ्टर ए डिस्ट्रप्शंस। मोजम्बिक्यू इन ए साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है ये, विच ए लॉन्ग इंडियन ओशन कोस्ट लाइन सेपरेटेड बाय मेडागास्कर बाय द मोजम्बिक्यू चैनल। इस बॉर्डर तंजानिया जो है, मलावी, जम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका एंड जो है वो एस्वातिनी मेजर रिवर्स इंक्लूड जम्बाजी एंड लिम्पोपो। इस हाईएस्ट पीक इस माउंट बिंगा जो इसका हाईएस्ट पीक है इस कंट्री की। मोजम्बिक इज अ रिच रिसोर्स लाइक गोल्ड है, एमराल्ड, कॉपर, आयरन ओर और बॉक्साइट जो इसमें काफ़ी पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, 7वां क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड भारतीय वायुयान विधेयक 2024 इन लोकसभा? 2024 में किस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है भारतीय वायुयान जो है विधेयक 2024 लोकसभा के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो कहते हैं द भारत वायुयान विधेयक जो है 2024 इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बाय द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। दिस बिल एम टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू सेट रूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन एयर accidents and incident and regulating aircraft design, manufacturing, maintenance, use and safety. The Aircraft Act of 1934 has been amended many times, creating confusions. This bill seeks to streamline and clarify these regulations. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 8वां, कहते हैं स्वप्निल कुशाली रिसेंटली वन ए ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट इन एट पेरिस ओलंपिक 2024? कहते हैं स्वप्निल कुशाले जो हैं इसने गोल्ड मेडल जो है किस स्पोर्ट में जो पेरिस ओलंपिक में हुआ था 2024 के अंदर, तो किस में इसने गोल्ड मेडल जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जो हासिल किया है? तो ए पार्ट है शूटिंग, बी है बॉक्सिंग, उसके बाद सी है रेसलिंग और डी है जो है बैडमिंटन। तो आपने इसका सही आंसर कौन सा स्पोर्ट है जिसमें पेरिस ओलंपिक में जो 2024 में हुआ था जिसमें इसने वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया है? तो इसका सही है शूटिंग। तो इसकी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। कहते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुशाले ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है जिसमें इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट। दिस इज इंडिया थर्ड ओलंपिक मेडल इन राइफल शूटिंग फॉलोइंग अभिनव बिंद्रा, यानी कि अभिनव बिंद्रा से पहले 2008 में और गगन नारंग जो है ब्रॉन्ज मेडल 2012 में हासिल किया है। उसके बाद लियू योंग ऑफ चाइना वन गोल्ड, यह यूकुन जो चाइना का जिसने गोल्ड मेडल लिया और यूक्रेन का जिसने सिल्वर मेडल जो है लिया है। द कंपटीशन वाज हेल्ड एट द नेशनल शूटिंग सेंटर इन पेरिस के अंदर हुआ था जिसका जो है जगह का नाम है चतुरोक्स जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2024? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो है रैंक क्या है ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2024 का जो है जारी किया हुआ। तो आपने आंसर बताना है इसका। ए पार्ट है 36, 37, 38 या 39 रैंक है, तो आपने बताना है सही रैंक। तो इसका जो सही आंसर है वह 39 रैंक।
कहते इंडिया रैंक 39 द 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जारी किया हुआ है, अप फ्रॉम एन एडजस्टिंग 38th इन 2021 में 38 किया तो एक स्टेप जो है पीछे चला गया 39th। द कंट्री स्कोर्स इम्प्रूव्ड इट ट्रैवल पीरियडाइजेशन सेफ्टी एंड हेल्थ इन 2022 में इंडिया हैड 14.3 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट और 1.47% of the global market and 15% Asia and Pacific. The Ministry of Tourism promotes Indian domestically and internationally through integrated marketing and participation in travel fairs. अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, कहते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट सेल स्कीम रिसेंटली हैज इन द लेट्स सीन इन द न्यूज़ में पाया गया था इसके बारे में, तो आपने बताना है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, OMSS का। तो ए पार्ट टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मार्केट प्राइसेस ड्यूरिंग लीन सीजन, या बी है टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, या सी है टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन प्राइसेस ग्लोबली, या डी है टू रिड्यूस फूड ग्रेन कंजप्शन। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इसका सही आंसर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मार्केट प्राइस ड्यूरिंग लीन सीजन। तो इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि यही क्यों है इसका सही ऑप्शन। कैन द सेंटर हैज अलाउड स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्टली बाय राइस फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे FCI कहते हैं, विदाउट ई ऑक्शन अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम। ठीक है, द ओपन मार्केट सेल स्कीम एनेबल जो है किसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, टू सेल सरप्लस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द सेंट्रल पूल to predetermine prices to traders, bulk consumer and the state. This is in addition to maintain buffer stock for the National Food Security Act and other welfare schemes. The scheme aims to ensure food security and control market price during lean season, especially in deficit regions. State can procure food grains for their need beyond जो है NFSA allocations. ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो 11 क्वेश्चन है, कहते हैं रिसेंटली इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच country to develop national maritime heritage complex at लोथल गुजरात। ये लोथल एक जगह का नाम है जो गुजरात में मौजूद है। तो आपने बताना है एक साइन जो एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे साइन हस्ताक्षर जो है हुए, जिसमें कहा कि जिसमें नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया हुआ है। तो आपने बताना है कि यह एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया है इंडिया ने, इंडोनेशिया के साथ, इजिप्ट के साथ, फ्रांस के साथ, या वियतनाम के साथ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, लोथल गुजरात के अंदर ये साइन हुआ। इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया हुआ, इंडोनेशिया, इजिप्ट, फ्रांस, वियतनाम। तो इसका सही ऑप्शन है वियतनाम के साथ। कहते हैं ड्यूरिंग वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर फॉर्म मिन चिन्स विजिटेड इंडिया फ्रॉम जुलाई 30 to अगस्त 1 2024, यानी जुलाई 30 से अगस्त 1 तक इसने विजिट यहाँ पे किया था। इन दौरान एक दो दिनों में यहाँ रुके थे। द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस, जो इतने मिलियन जो है इन्हें अनाउंस किया है, लॉन्च स्ट्रेंथन वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी। 9 agreement was signed include Vietnam joining an coalition for disaster resilient infrastructures and plan for development of national maritime heritage complex at Lothal, Gujarat के अंदर। The visit market a significant step in deepening Indian Vietnam जो है ties। अगला क्वेश्चन, कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंट डाटा के द्वारा जो है इंडिया की जो है सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, या रशिया है। सही ऑप्शन आपने इसका टिक करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है इंडिया। देखो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा इंडिया है जो एल्युमिनियम प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब पहले नंबर पे क्या है वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कहते हैं इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर with a 1.2% increase in the production from 10.43 lakh tons in the first quarter of financial year 2024 to 25. The highlight India growth in the aluminium sector just behind China। देखो इसका मतलब सबसे पहला जो है कौन है, चाइना है। पूरे दुनिया के अंदर जो है एल्युमिनियम प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे अब इंडिया है। एडिशनली प्रोडक्शन ऑफ अदर कीज मिनरल्स हैज रिजन सिग्निफिकेंटली विद आयरन ओर रीचिंग 79 मिलियन मैट्रिक टन एंड लाइम स्टोन 116 मैट्रिक टन। इसे अपने याद रखें। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन्स। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन्स, जिसको ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, या रेड क्रॉस, या ऑक्सफैम इंटरनेशनल। देखो ऑक्सफैम इंटरनेशनल 2 बार यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म गैन भी आप देख सकते हो, GAIN। ठीक है, कहते हैं गैन रिपोर्ट द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन फूड वैल्यू चेन्स अर्ज nutrition investment in the agri-food sector to reduce gender inequality, boost productivity and enhance business resilience। GAN जो है Global Alliance for Improved Nutrition जो है Swiss NGO launched by the UN in 2000
2022 में एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन बाय सपोर्टिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इंक्रीज एक्सेस टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन डाइट। अगला क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन, यहाँ पे व्हाट इज थाना टूरिज्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़। थाना टूरिज्म क्या है जो आजकल जो है न्यूज़ में देखा गया है। कहते हैं ट्रैवलिंग टू प्लेस वेयर म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड, या ट्रैवलिंग टू प्लेस फॉर नेचुरल ब्यूटी, या ट्रैवलिंग इन इको फ्रेंडली प्लेस टू प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, या डी पार्ट है विजिटिंग अ लोकेशन एसोसिएटेड विद डेथ सफरिंग ट्रेजेडी और समथिंग अनयूजुअल। इसका आपने थाना टूरिज्म आपने बोलना है, इसका क्या मतलब है। तो इसका सही जो आंसर है विजिटिंग लोकेशन एसोसिएटेड विद डेथ सफरिंग ट्रेजेडी और समथिंग अनयूजुअल। तो इसका जो सही मीनिंग है थाना टूरिज्म आपने याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला जो है पुलिस ऑफ रिपोर्ट टू अवॉइड डार्क टूरिज्म इन Wayanad as it could disrupt rescue efforts. Dark tourism, also known as black tourism or grief tourism, involving visiting places associated with death, suffering, and tragedy, such as cemeteries, disaster zones, and battlefield, defined by John Lennon and Malcolm Foley, जो है represent inhuman acts for visitors. Notable sites include notable site जो है include यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। Dark tourism in controversial with fixed view on its ethics. तो आपने याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन का रिजल्टनी वियर वाज द 7th इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कनक्लेव इनॉग्रेटेड। 7th जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कनक्लेव जो है इनॉग्रेट किया हुआ है, ये किस जगह पे किया हुआ है आपने बताना है। न्यू दिल्ली में किया है, चेन्नई, भोपाल या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। कहते हैं 7 इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर कनक्लेव है, ठीक है। हेड इन अगस्त 1 से 2 2024 में इन न्यू दिल्ली वाज नोटेड बाय द डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। इसका डायरेक्टर जनरल जो है राकेश पाल है। थीम जो है टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच, ये चीज़ आपने इसका थीम भी आपने याद रखना है। द इवेंट इंक्लूड्स सेशंस फॉर होलिस्टिक लिविंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इट provided a platform for officers to share idea and decision makers focusing on inclusive growth, technology integration and principles of आत्मनिर्भर भारत एंड गुड गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे बात हुई है जो न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। कहते हैं तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है न्यूज़ में था रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये किस स्टेट में पाया जाता है, कौन सा टेम्पल है। तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला या डी है गुजरात। तो आप सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो सही है वो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन आंध्र प्रदेश। कहते हैं तिरुमाला तिरुपति देवाथनम्स कैंसल्ड अर्जिथा सेवाज एंड प्रिविलेज दर्शंस ड्यूरिंग द 9-day तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम in Tirumala Tirupati Shri Venkateshwara temples. This festival initiated by Lord Brahma, including grand events like Garudu Seva and Vahana Seva. The temple located in the इसमें हिल में पाया जाता है प्रदेश डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा एंड फीचर्स ड्रेविडियन आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024। बिम्स्टेक जो है एक जो है ये समिट है, ये 2024 में किस कंट्री में होस्ट की जाएगी, कौन सी कंट्री इसका होस्ट रहेगी। इंडिया, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिम्स्टेक जो है बिजनेस समिट है 2024 की, कहाँ पे इसका सेलिब्रेट कहाँ पे की जाएगी, किस कंट्री में। इंडिया, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो इसका सही आंसर है इंडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन न्यू दिल्ली। ये भी की जगह पे इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट की जाएगी। और कब, अगस्त जो है 6-8 2024 में ये की हुई है। The summit inaugurated by Dr. S. Jaishankar and attended the key leaders aim to boost regional trade and investment among BIMSTEC countries. और इतने जो है 300 शेयर होल्डर हैं इसके, विल डिस्कस ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 18th क्वेश्चन। कहते हैं बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है रिसेंटली जो है न्यूज़ में था, इस लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उड़ीसा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या गुजरात के अंदर। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है किस स्टेट में है, जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। तो ये उड़ीसा के अंदर है, और उत्तर प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, गुजरात के अंदर। तो इसका सही जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक देख सकते हैं। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन इंटू 43 टाइगर डेथ बिटवीन 2021 से 2023 विद 34 इन बंधवगढ़ टाइगर, यानी 34 जो है सिर्फ बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इसमें जो है पाए गए हैं ऐसे कि जिनकी डेथ हुई है टाइगर्स की। ए 9 इन शहदोल फॉरेस्ट सर्कल
रिवील्ड पुअर इन्वेस्टिगेशन एंड मिसिंग बॉडी पार्ट इन 10th केसेस जो है बॉडी पार्ट मिस। देखिए द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है रिपोर्ट दीज फाइंडिंग इन जुलाई 15। बंधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व लोकेटेड मध्य प्रदेश का जो है ये रिनाउंड फॉर इट्स हाई डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर एंड वाज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 1993 में इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व। इसमें इसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है किसकी, रॉयल बंगाल टाइगर की। तो इसमें देखे गए जो है 34 जो है इसकी डेथ पाए गए टाइगर्स की। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 19 क्वेश्चन। कहते हैं आदिचुन चनागरी या आदिकुन कनागरी पढ़िए। आदिचुन चनागरी जो है पीकॉक सेंचुरी जो है पीकॉक सेंचुरी रिसेंटली जो न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट में है? आदिचुन चागरी पीकॉक सेंचुरी है ये किस स्टेट में है? तो पहला ऑप्शन केरला में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका में है। कहते हैं रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्टर जो है मिस्टर भूपिंदर यादव जो है अनाउंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 न्यू पीकॉक सेंचुरी इन इंडिया। एक आदिचुन चागरी इन कर्नाटका जो है कर्नाटका के अंदर, और दूसरी है कोलानूर केरला के अंदर। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रोटेक्ट पीकॉक एंड देयर हैबिटेट इंश्योरिंग दैट दे थ्रिव विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। The government is also enhancing conservation efforts, including breeding centers to boost peafowl populations. Protecting these birds is vital for biodiversity and cultural heritage as they play important role in ecosystem. तो ये आपने याद रखना है। ये आदिचुन चागरी जो है ये कर्नाटका के अंदर जो है पीकॉक सेंचुरी है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन इस वीडियो का, इस सेशन का। कहते हैं रिसेंटली जो है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो इसमें सबसे बड़ा अवार्ड किसको दिया गया है? फिजी हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है इसका द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी को, एस जयशंकर को या अमित शाह को। रिसेंटली ये दिया गया है अवार्ड, तो आपने बताना किसको दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो है द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है। कहते हैं ड्यूरिंग her first official visit to Fiji from August 5 to 7, 2024, President Draupadi Murmu was honored with Fiji's highest civilian award and Companion of the Order of Fiji. She was the first Indian president to visit Fiji, where she met with the Prime Minister. Prime Minister का नाम है सिति वनी रबुका, and President Ratu William Mewalili Kotanavir. The Fiji government also allocated land for जो है वो 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है सपोर्टेड बाय इंडिया। इतनी लैंड जो है वहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ने ये फिजी जो है सिविलियन इसका अवार्ड लिया है, सिविलियन जो है अवार्ड फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वहाँ पे, यानी फिजी जो है एक कंट्री का नाम है, तो वहाँ सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो हासिल किया द्रौपदी मुर्मू ने फर्स्ट टाइम पहली प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे विजिट की हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के अंदर हम इसके बाद जो MCQs हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर से मैं आपको एक बार ये बताता चलूँ कि ये MCQs हैं 2024 के करंट MCQs हैं, और ख़ास करके ये जो करंटली जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, चाहे वो JK SSB की तरफ से कांस्टेबल का हो, JK PSI का हो, फॉरेस्टर का हो या पटवारी वगैरह, इन तमाम एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा करंट की तरफ से। और ख़ास करके क्योंकि ये सेशन ही है JK PSC का सेशन है, और ख़ास करके जो KS का एग्ज़ाम होने जा रहा है अक्टूबर के अंदर, तो प्री में इससे ही क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। बस आप तमाम से दोस्तों से फिर से गुजारिश मेरी रहेगी कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।